बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान ने आज बगलोल की जबरदस्त क्लास ली है। मैं आपको एक दो क्लिप शॉर्ट से सुनाऊंगा और पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना है, लेकिन मैं एक इमरान खान साहब आपको मशवरा देना चाहता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बातें मेरी ध्यान से सुनिएगा। बड़ी पाकिस्तान कभी भी आजाद नहीं हो सकता। ताकतवर लोग हमेशा ताकतवर इदारों की आड़ लेके आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगा। ये हमेशा कॉलोनियल लॉज नहीं तो ये नए लॉज बनाते जाएंगे और आवाम को दबाते जाएंगे और खुद गलत काम करेंगे, गद्दारियां करेंगे। ये जारी रहेगा सिलसिला। फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट करें। कोई फौजदारी मुकदमा किसी के कुछ भी बोलने पे, ट्वीट करने पे, लिखने पे, वीडियो बनाने पे नहीं होगा। आप ये जरूर कर सकते हैं कि कोई किसी को अगर डिफेम करता है तो उस पर आप फाइनेंशियल पेनल्टीज रखें और बड़ी सख्त कानून बना दें उस पर। यहां पे बरतानिया में या बाकी ममालिक में, मॉडर्न जो मुल्क है, वहां पे ये लॉज होते हैं कि जब कोई डिफेम करता है तो कई दफा लोगों की पूरी पूरी जायदाद बिक जाती है, वो सड़क पर आ जाते हैं। आप यहां सख्त कानून बना दें कि इदारे इंप्लीमेंट करेंगे इस कानून को कि जब डिफेम होगा कोई बंदा, अगर उसका क्लेम एक्सेप्ट होता है अदालत में, तो दूसरा बंदा सड़क पर आ जाएगा। दो चार ऐसे इबरत के निशान बनेंगे, ये भी होना खत्म हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है ताकतवरों को अकाउंटेबल करने के लिए। इसको अपने मंशूर का हिस्सा बना लें, आपको तब कामयाबी मिलेगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी सपोर्ट वहां से भी मिलेगी जहां से आपको अभी नहीं मिलती। लोगों के पास एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा। जो फाशिस्ट कहते हैं उनकी बोलतियां भी बंद हो जाएंगी। ये करेंगे तो पाकिस्तान को आजादी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मैं आपको आज कह रहा हूं फॉर्मूला यही है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच। और कोई फौजदारी मुकदमा नहीं, इसे क्रिमिनल ऑफेंस ना बनाएं, इसको सिविल मैटर रखें, इसको आप फाइनेंशियल पेनल्टी से जोड़ दें और उसको जरा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दें। बस जल्दी, जैसे बरतानिया में 6 महीने साल में फैसले हो जाते हैं, ऐसे फैसले हो जाएं डिफेमेशन केसेस के, तो फिर मसला हल हो जाएगा। वरना हमेशा ताकतवर लोग ताकतवर इदारों की आड़ लेके कानून और आइन की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। तो ये तो मेरा मशवरा था। अब नाज़रीन, इमरान खान ने जबरदस्त जवाब दिया है। लीडरान उन बातों का तब इजहार करती हैं जब अवाम डिमांड करती है। अवाम ये डिमांड करती है कि बताया जाए कि हम इस सूरत हाल में क्यों पहुंचे हैं। पहले आप ये क्लिप सुने कि हम इस सूरत हाल में क्यों पहुंचे हैं, इमरान खान ने क्या बताया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस मसले से निकलने का हल क्या है और मैं क्यों यह समझता हूं कि इनका बाप भी इलेक्शन होने से नहीं रोक सकता। लेकिन पहले ये जरा शॉर्ट सा क्लिप सुने इमरान खान का। आगे जिस तरह मुल्क चलेगा, बंद कमरों में एक आदमी फैसला करेगा तो यही नतीजा होगा। उसके पास इतनी पावर है कि वो अकले कुल बन गया, हर चीज का वो हर फन मौला बन गया। फॉरेन पॉलिसी तो वो जानता है, इकोनॉमी वो समझता है, शौकत तरीन के ऊपर वो कमेंट कर सकता है कि जी वो शौकत तरीन ने ये किया तो वो किया। आपको पता क्या इकोनॉमिक्स का, और आप बताएं ना कि अब ये जो इकोनॉमी पहुंची है, अब इसके कौन जिम्मेदार है। पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर वो बात कर रहा है कि जी फलाने को चीफ मिनिस्टर हटा दो तो इसको लगा दो, जिसको लगा रहा है वो लैंड माफिया का हिस्सा है, उन्हें उसको लगा दो। फैसले सब कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं है। जिम्मेदारी इमरान खान की है जो कि पंचिंग बैग बना हुआ था। तो पहले तो पाकिस्तान ने जो आगे बढ़ना है, ये इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे मुल्क, पाकिस्तान या कोई और मुल्क ऐसे आगे नहीं चल सकता, और सारों को आइन के बीच में रह के चलना पड़ेगा। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है इन हालात से, तो ये सिर्फ कोई इकोनॉमी का माहिर नहीं बचा सकता। ओवरऑल जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, इस मुल्क की गवर्नेंस। तो ये आपने सुन लिया, एक फर्दे वाहिद के पास इतनी ताकत है, जब तक वो बंद कमरों में फैसले करेगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसको रोकने का तरीका खान साहब वही है, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो आर्टिकल 19 में रुकावटें डाली गई हैं वो भी खत्म करें आप, आइन के अंदर जो डाली गई हैं। ये जो कवानीन है 124 से और 505 और पता नहीं कौन से कॉलोनियल लॉज चल रहे हैं, ये सब बिल्कुल इनको खत्म कर दें। अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं कि आप इसको खत्म करेंगे आके। पाकिस्तान को आजादी की जरूरत है। ये वो कवानीन है कॉलोनियल जो पाकिस्तान को जकड़े हुए हैं, अवाम को जकड़े हुए हैं, इनको हटाएं। अब ये दूसरा क्लिप आप देखें, एनआरओ के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, फिर मैं आपको बताता हूं कि पूरी साजिश थी क्या। आज मुझे ये मुकम्मल समझ आ गया, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि शहबाज इस बगलोल का फेवरेट था। अब मैं आपको सारी कहानी भी बताता हूं कि क्या थी, लेकिन उससे पहले आपको ये इमरान खान का एक और शॉर्ट क्लिप सुनना पड़ेगा एनआरओ के हवाले से। इनको एनआरओ मिला, जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया, और अब इनको मुश्किल पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरह इस एनआरओ को अब बचाया जाए। और इनको खतरा सिर्फ एक आदमी से है और उसकी पार्टी से, इमरान खान और तहरीक इंसाफ से। सो सारी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह इमरान खान इख्तिदार पे ना आ जाए, और अगर वो आ गया तो इनका एनआरओ खतरे में आ जाएगा। अपनी जात को बचाने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात के लिए ये जो सारा टोला खड़ा हुआ है और इनके पीछे जो लोग हैं वो सिर्फ जात के लिए इस मुल्क को आज इधर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। और वो मैं बताऊंगा कि हम खड़े किधर हैं आज। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें पता था ये होना है। तो ये नाज़रीन आपने सुना, बगलोल ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था ना मीटिंग में अपने एक तर्जुमान की, उसने कहा था कि हमने फैसला किया कि इमरान खान खतरनाक है या तहरीक इंसाफ खतरनाक है मुल्क के लिए। हमने, इमरान खान ने क्या बताया है, और ये सिर्फ इनका एनआरओ नहीं है, ये कुछ और लोगों का भी एनआरओ है जिसको बचाना है, और इमरान खान आता है तो उनका एनआरओ भी खराब हो जाता है। ये समझ लीजिए बुनियाद है इस सारी लड़ाई की जो चल रही है कि इमरान खान कंप्रोमाइज करने के लिए रूल ऑफ लॉ पे तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैंने भी एक ट्वीट भी किया है। ये शुरू होता है खेल 2016-17 में, नवाज शरीफ के बड़े एहसानात बगलोल के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ ने लगाया, ओहदा दिया, एहसान मानता वो, ठीक है, लेकिन जाती तौर पे उसको नवाज शरीफ पसंद नहीं है, जाती तौर पे शहबाज शरीफ पसंद है। आज इमरान खान ने इसका जिक्र किया कि शहबाज शरीफ फेवरेट था बगलोल का, ठीक है, उसको वज़ीर आज़म बनाने की पुरानी ख्वाहिश थी। मैं आपको पूरी कहानी अब बताता हूं जो मैंने अपने ट्विटर पे थ्रेड भी किया है। असल बात आज समझ आई, शहबाज शरीफ बगलोल के फेवरेट थे, नवाज शरीफ को हटाया ताकि शहबाज को वजीर आजम बना सके। नवाज शरीफ भी ये बात जानते थे, इसीलिए भाई की शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाया। 2018 में जब शहबाज शरीफ के साथ बैठ के बगलोल काबीना तय कर रहा था अगले हुकूमत के सेटअप के दौरान, और मिफ्ता की भी मुलाकातों की भी मुबैना खबरें आई, तो मिफ्ता ने मुबैना तौर पे वहां हाथ खड़े कर दिए थे कि मेशत इतनी बुरी हो चुकी है कि हमारी हुकूमत ना आए तो ज्यादा बेहतर है, ये संभालना बड़ा मुश्किल होगा। आप 2019 का शायद खाकान अब्बासी का भी बयान अगर निकाल लें तो उन्होंने यही कहा था टीवी पे बैठ के कि 3 साल तक मेशत कोई भी ठीक नहीं कर सकेगा जितना मर्जी जोर लगा लें। फिर वहां बैठ के फैसला हुआ कि इमरान खान मकबूल है, जीत भी सकता है, लेकिन इसको सादा अक्सरियत नहीं लेने देंगे, और 1-1.5 साल इससे मुश्किल फैसले करवा के जब मेशत पटरी पे चढ़ जाएगी तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। अब गौर करें कि जिस तरह अब ये मुश्किल फैसले कह रहे हैं IMF के, जिनके बाद महंगाई आती है, आज ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को एक्सटेंशन 2 साल की, क्योंकि हमने मुश्किल फैसले किए हैं, क्योंकि ये कभी मुश्किल फैसले करते ही नहीं है। नून लीग ने खास तौर पे कभी मुश्किल फैसले नहीं किए। ये लास्ट टाइम जब IMF के प्रोग्राम में गए थे, 1.5 अरब या 2.5 अरब डॉलर टोटल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी हमें उस ऐसा जरूरत नहीं थी, हमने बस अपनी मेशत को कंसोलिडेट करने के लिए IMF का प्रोग्राम लिया था 2013 में। लेकिन इसके बावजूद जब एक्चुअल मुश्किल फैसलों का आया तो ये गारंटियां मांग रहे हैं कि पहले इमरान खान को नायल करो, इसे जेल में डालो, हमें इलेक्शन में 1-2 साल बाद जाना है। तो वो मुश्किल फैसले ये तब भी नहीं करना चाहते थे, ठीक है। अब जरा सुनिएगा आगे प्लान। फिर ये हुआ कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा जब मेशत पटरी पर आ जाएगी। उसके बाद ऐन बगलोल की मर्जी के मुताबिक नवाज शरीफ को लंदन फरार करवा दिया गया 2019 में, ताकि शहबाज शरीफ का रास्ता साफ हो जाए। और 2020 में शहबाज शरीफ को लंदन से बुलाया गया, बाकायदा वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी मुकम्मल थी। आपको याद होगा शहबाज शरीफ भागा भागा लंदन से आया था, भाई से बड़ा गले मिल के प्यार श्यार दे के, और आके बड़ा लैपटॉप लेके बैठ गया था और मैं फैसले कर रहा हूं। और खबरें चली थी मीडिया पे कि ब्यूरोक्रेसी को कह दिया गया है कि आपने शहबाज शरीफ का ऑर्डर सुनना है। आपको याद होगा ये खबरें, ये मैं आपका तब का बता रहा हूं। 2020 में शहबाज को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां मुकम्मल थी कि कोरोना वबा आ गई, और उसमें ज़ाहिर है कि एक तबाही फैलने का खतरा क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ गई। इमरान खान को मजीद 2 साल मिल गए क्योंकि ये घबरा गए थे सारे। इन्हें यह भी था कि इमरान खान कोरोना में गलत फैसले अगर करेगा, सारा नजला इस पे गिरेगा, इसे और जलील करके निकालेंगे। 2022 में बगलोल ने अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा शख्स को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान के आईन, कानून और इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। शहबाज शरीफ के रास्ते की हर रुकावट हटा दी गई। इसके केसों से जुड़े हुए लोग पुरस्रार तौर पर एक के बाद दीगरे, एक के बाद एक मौत का शिकार होने लगा। शहबाज के रास्ते का हर कांटा बगलोल ने हटाया। बगलोल नवाज शरीफ का वफादार जरूर था, लेकिन वो वफादारी नवाज शरीफ के एहसानात की वजह से थी, लेकिन शहबाज शरीफ ही उसे पसंद था और उसका फेवरेट था। नवाज शरीफ उसे कभी पसंद नहीं था। यह है सिचुएशन। इसको अगर आप समझ लें तो आपको बाकी सारा कुछ जो हुआ है पिछले 3-4 सालों में, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, जबकि फैसले सारे वो कर रहा था, एहतसाब वो नहीं होने दे रहा था। गालियां इमरान खान अपने सपोर्टर से खा रहा था कि क्यों लोग जेलों में जाके बाहर आ रहे हैं, क्यों हीरो बन रहे हैं, क्यों विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। ये सारा खेल खेला गया था। अब रास्ता क्या है यहां से निकलने का? दुनिया का कोई माशी माहिर पाकिस्तान की मेशत को भी ठीक नहीं कर सकता। पाकिस्तान को पॉलिटिकल, क्योंकि एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है पाकिस्तान की,
عوام اکانومی کو پالیٹکس کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. مہنگی کتنی ہو گئی چیز، حالانکہ وہ شک اصل قیمت میں دے رہے ہیں آپ، کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں زیادہ تر. ہم تو دالیں بھی باہر سے منگاتے ہیں، کھانے کا تیل ہم باہر سے منگاتے ہیں، ہر چیز ہماری کون سا، اب تو گندم بھی ہم باہر سے منگاتے ہیں، چینی تک ہماری پوری نہیں ہوتی کئی دفعہ. اس دفعہ ویسے تھوڑی زیادہ تھی، لیکن وہ بھی پچھلی دفعہ ہمیں منگوانی پڑی تھی باہر سے. سو ہم زرعی ملک ہیں سو کال، لیکن ہم ہر چیز بیسیکلی باہر سے منگواتے ہیں. تو باہر کی جو قیمتیں اس کا امپیکٹ آتا ہے ہمارے اوپر، ڈالر جب اوپر جاتا ہے اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے ہمارے اوپر. لیکن یہ ایک پولیٹیکل اکانومی ہے، ہم خالی معاشی ماہرین کو بٹھا کے مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ایک پاپولر جماعت، پاپولر وزیر اعظم کی ضرورت ہے اس وقت ملک کو. عمران خان کو وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. کیونکہ عمران خان پاپولر ہے، اس لیے نہیں کہ عمران خان کوئی بہت بڑا جینیس ہے، کیونکہ عمران خان پاپولر ہے، عمران خان محب وطن ہے. یہ دونوں انگریڈینٹ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ضروری ہیں. پاکستان کو ضرورت ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے. 22 کروڑ عوام کی مجبوری ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے، اس کے بغیر رستہ کوئی نہیں ہے. اب یہ بنیادی چیز سمجھ نہیں آ رہی بند کمروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے لوگوں کو، اور وہ اب بھی بضد ہیں کہ ہماری ریڈ لائن نہیں مٹ سکتی. ہم نے پہلے بھی ملک توڑوا لیا تھا، اب بھی جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، ہم اپنی ریڈ لائن نہیں صاف کریں گے. تو میں اپنی آپ کو رائے یہاں دے دیتا ہوں، کیونکہ عمران خان نے آج یہ کہا ہے، اور دیکھیں یار کہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہیں. نواز شریف پچھلے 5 سال سے 6 سال سے ایک ہی چیز رو رہا ہے، عدلیہ نے میرے خلاف فیصلے دیے، عدلیہ کو استعمال کیا گیا. عمران خان کو بھی پتا ہے کہ ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اور آگے عدلیہ سے بھی کروائے جائیں گے فیصلے ان کے خلاف، ان کو نائل عدلیہ سے ہی کروایا جائے گا. لیکن عمران خان نے پتا آج کیا کہا ہے کہ ہمیں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. کس فیصلے پہ کہا ہے مجھے بتائیں؟ جو الیکشن کا فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور آگے بھی اگر یہ عدالتوں میں جاتے ہیں اس چیز کو لے کر، الیکشنز کو ڈیلے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی یہ بندہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ چکا ہے، اپنی ذات پہ اب بھی پتا ہے کہ عدلیہ سے مجھے نائل کروایا جائے گا. لیکن یہ شخص پاکستان کے مفاد میں کہہ رہا ہے کہ کیونکہ عدلیہ کے ذمے ہے آئین کو اپہولڈ کرنا، امپلیمنٹ کروانا، 90 دن کے اندر انتخابات کروانا. کیئر ٹیکر حکومت زیادہ نہیں چل سکتی 90 دن سے، اور جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ بھی اکتوبر سے آگے نہیں جا سکتے. یہ سب کچھ عدلیہ نے امپلیمنٹ کروانا ہے. عمران خان نے آج اعلان کیا ہے کہ ہمیں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ملک کے لیے، اپنی ذات پھر بھی قربان ہو رہی ہے. یہ لیڈرشپ کوالٹی آپ کو کسی اور میں نظر آئے ضرور اس کو ووٹ دیجئے گا. فی الحال صرف عمران خان میں یہ نظر آ رہی ہے، اور ہمارا کام ہے آپ کو فیکٹس رپورٹ کرنا جو ہم آپ کو کر رہے ہیں. باقی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس نے جو رجیم چینج کیا تھا بغلول نے، معیشت کو بنیاد بنا لیں، خارجہ پالیسی کو بنیاد بنا لیں، ہر پیمانے پر یہ فیل ہوا ہے رجیم چینج آپریشن. کوئی ایک پیمانہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ رجیم چینج آپریشن کامیاب ہوا ہو. کسی صورت اس میں آپ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. لیکن بس ڈٹائی ہے، دعا کریں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.